सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। देखो लास्ट के 45 दिन बचे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, पर जो बोलूँगी बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डे वाइज हम इसे 20, 15, 10 फार्मूला बोलेंगे। और इसको आपको पेशेंसली सिर्फ जितने भी मिनट का ये वीडियो अच्छे से ध्यान से देखना और पूरी बात अच्छे से समझना और नोट डाउन करते जाना। उसके बाद वो आपको सिर्फ फॉलो करना है 45 दिन। सोर्सेज वगैरह मैंने बता दिए हैं। अब नए तरीके से लास्ट के 45 डेज तरीके से अभी भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इसको फॉलो करना और अच्छे से पढ़ना। और अब चलो शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं, ना हमारे पास ना आपके पास। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे। और देखो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एमपीपीएससी आखिर है क्या, उसके प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है। तो देखो 3 भाग हैं जो कि लोग फोकस नहीं करते हैं। देखो एमपी नो डाउट बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लगभग 35% यानी 35 क्वेश्चंस आते हैं। तो एमपी अलग हो गया अपना, इसकी इंपॉर्टेंस है। फिर इसके बाद ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, लोग इसको बोलते हैं कि नहीं, कुछ टीचर्स को मैंने सुना है कि बोल देते हैं कि बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है तो इसको हल्के में लो। मैं बोलती हूँ नहीं, आप सबसे पहले एमपी को स्कोरिंग करो। और आप एमपी जीके ऐसा पढ़ो कि लगभग अगर 35 क्वेश्चन है तो उसमें 30 प्लस या 32 प्लस क्वेश्चन सही रहे। मतलब लगभग आपके 2 से 3 ही क्वेश्चन गलत होने चाहिए एमपी में। ऐसा नहीं होता तो कम से कम 30 प्लस तो रहो ही। 4-5 क्वेश्चन गलत कर लोगे कोई बात नहीं, पर एमपी खुद हम एमपी के हैं, एमपी जीके बहुत ही अच्छी रहती है हम लोगों की, तो हमको एमपी में स्कोर करना चाहिए। दूसरी बात ट्रेडिशनल सब्जेक्ट की, तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में आप कैसे कमांड पा सकते हो जिस हिसाब से 2 साल से जो भी पैटर्न आ रहा है। तीसरा है क्या, स्कोरिंग है यूनिट 10 स्कोरिंग। देखो मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला एमपी हो गया, दूसरा ट्रेडिशनल सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ठीक है। और चौथा क्या है, तीसरा क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट। स्कोरिंग में मतलब यूनिट 10 पूरा आयोग, 15 संवैधानिक आयोग हैं। फिर यूनिट 9 यानी कि आईटी वाला पूरा हो गया है ना, कंप्यूटर, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह जो भी टॉपिक्स हैं। और यूनिट 7 यानी साइंस वाला पोर्शन, ठीक है। और बाकी हाँ, करंट अफेयर्स वो सदाबहार वाला एमपी और करंट अफेयर्स आपको आज से 45 दिन तक, लास्ट के मतलब जब तक एग्जाम होगा 17 दिसंबर को अगर एग्जाम होना है तो 16 दिसंबर तक हमको करंट अफेयर्स और एमपी को कंटिन्यूअस रखना है। अब चलते हैं आगे के लिए। तो देखो लास्ट के 45 डेज को मैंने 20 डेज में पहले सबसे पहले अगर कल से स्टार्ट किया, क्योंकि आज का कुछ मतलब लगभग 7-8 घंटे पढ़ने वाले निकल गए हैं। 20 डेज, फिर 15 डेज, फिर 10 डेज। अब इन 20 डेज में क्या करना है सबसे पहले मैं उस पर बात करूँगी, ठीक है। तो 1 मिनट, देखो थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं। 1 मिनट, ठीक है। अब देखो मैं मान के चलती हूँ कि आप लगभग 10-11 घंटे पढ़ रहे होगे। उन 10-11 घंटे में आपको डेली आज से लेकर लास्ट डे तक, मतलब लगभग 16 दिसंबर तक आपको 2 घंटे एमपी और आधा घंटा करंट, आधा घंटा नहीं तो 20 से 25 मिनट करंट आपको देना ही देना है। किसी भी हाल में आपको करंट अफेयर्स आधे घंटे या 20 से 25 मिनट और एमपीजी के 2 घंटे, ये दोनों आपको देने ही देने हैं। इनको तो मैं छोड़ ही देती हूँ क्योंकि ये आपके लिए परम सत्य है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो आपको एमपीजी के करंट अफेयर्स देना है। उसके बाद देखो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, इस 20 दिन में आपको क्या निपटाना है, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत ब्रॉड होते हैं नो डाउट। लेकिन अगर हम इनमें अच्छा स्कोर कर गए ना तो बाकी लोगों से अलग, नो डाउट जो स्कोरिंग है उस पर तो हम ध्यान देंगे ही, लेकिन जो जिन पर लोग ध्यान नहीं देते उनमें भी अगर हम कर ले गए अच्छा, थोड़ा सा टाइम दे गए तो हम और अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो हमको क्या करना है, अगर हम 10 से 11 घंटे पढ़ते हैं, मान लो हम 11 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें से आधा घंटा तो हमने दे दिया करंट अफेयर्स को, बचे कितने, 10.5 घंटे, ठीक है। अब 2 घंटे हमको एमपी को देना ही है, 2.5 घंटे हमारे ऐसे ही निकल गए, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, ठीक है। हमारे पास 20 दिन है लगभग, कितने दिन है, 20 दिन। तो 20 दिन में 5 दिन में क्या आप हिस्ट्री कंप्लीट नहीं कर पाओगे, उसकी थ्योरी और ऑब्जेक्टिव अच्छे से रगड़ के पढ़ो तो नहीं कर पाओगे। देखो 2 तरीके हैं, ये तो आप घंटे वाइज दो कि आप चारों सब्जेक्ट्स को 20 दिन डेली दो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, चारों सब्जेक्ट्स को डेली दो। या फिर ऐसा कर सकते हो कि 5-5 दिन आप मतलब कि इधर उधर अपने हिसाब से डिवाइड कर लो। इकोनॉमिक्स कम पढ़ना तो आप इकोनॉमिक्स को 3 दिन में, अगर डे वाइज डिवाइड करना है तो इकोनॉमिक्स को आप 3 दिन डिवाइड करो, हिस्ट्री को आप 5 से इसमें 6 दिन कर लो, ये इकोनॉमिक्स वाले 2 दिन में एक्स्ट्रा चलेगा। और ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी तो आप ज्योग्राफी को 6 दिन कर लो, बाकी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इस तरीके से आपको या तो डे वाइज करो या तो एक ही दिन में अगर चारों पढ़ रहे तो घंटे वाइज कर लो, जैसे ही आपकी मर्जी, मैंने बता दिया है। तो आपको अब करना क्या है, आपको उठानी है ल्यूसेंट की बुक, थ्योरी वाली, ठीक है। ल्यूसेंट की बुक उठानी है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, हिस्ट्री में कितने पेज है, टोटल 58 पेज है। तो मान लो आप एक दिन में 8 पेज पढ़ते हो
तो लगभग 8 दिन में आपकी हिस्ट्री होगी। तो आप और 10 पेज अगर पढ़ोगे तो कितने दिन में हो जाएगी, लगभग 6 दिन में। तो हिस्ट्री की आपकी ल्यूसेंट की हिस्ट्री को आपको 6 दिन में कंप्लीट करनी है। 6 दिन बहुत होते हैं और बहुत पूरे, अगर पूरा दिन है आपके पास पढ़ने के लिए तो अगर फोकस के साथ पढ़ोगे आराम से हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री के अलावा आपको MPG के भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। इन 6 दिनों में आपकी हिस्ट्री तो पढ़ते जाना है, जो टॉपिक आप पढ़ो। लाइक आपने सभ्यता पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, फिर उसके आपको क्या करने हैं, ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। और ऑब्जेक्टिव आप जितना ज़्यादा लगा सको, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव हो गई या फिर अरिहंत की ऑब्जेक्टिव हो गई या फिर कहीं से भी ऑब्जेक्टिव मिली, और साथ में उन्हीं से रिलेटेड यूनिट वाइज आपको क्या करना है, FLT लगानी है, ठीक है। हिस्ट्री आपको 6 दिन में निपटानी है। ऑब्जेक्ट थ्योरी पढ़ो, सिर्फ आपको भरोसा रहना चाहिए। ल्यूसेंट पढ़ो, कुछ नहीं है ल्यूसेंट बहुत अच्छी है, लेकिन आपको एक एक चीज़ रटी होनी चाहिए। फर्स्ट पेज ही है ल्यूसेंट का, हिस्ट्री का, कि इतिहास को विभाजित करने का श्रेय किसको जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस, कुछ क्रिस्टोफर करके है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, क्रिस्टोफर करके है नाम। अब मान लो यही क्वेश्चन आ गया तो कुछ भी आ सकता है आने को, है ना। तो इस तरीके से आपको हिस्ट्री पढ़ना है ल्यूसेंट की या फिर कोई भी आप बुक, लेकिन 6 दिन में आपको निपटाना है। आपसे अपने आप से बोलना है कि आज से मैं 6 दिन बाद तक में हिस्ट्री आप पूरी कंप्लीट कर लूँगा, चाहे वो थ्योरी हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो। फिर उसके बाद आपको 6 दिन देने हैं ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। 6 दिन पूरे पढ़ डालो। और अभी लास्ट में मुझे और कुछ बताना है, वो आप ज़रूर देखना, उसको भी ज़रूर करना। उससे 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आपके सही होंगे। फिर पॉलिटी आपको 5 दिन देना है और इकोनॉमिक्स 3 दिन देना है। इकोनॉमिक्स बहुत कम है, बहुत रेयर क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में आते हैं और बहुत मतलब 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, तो इनको आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, या फिर मैं बोलूँगी कि आप स्किप करना, इसको स्किप भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस इकोनॉमिक्स के 3 दिन को आप MP में शिफ्ट कर लो, या फिर आपको जो लगे कि हाँ मुझे ज़्यादा कुछ और फोकस करना है वो कर सकते हो, ठीक है। और आधे घंटे करंट अफेयर्स करना है। ये 20 दिन में आपको ट्रेडिशनल सब्जेक्ट निपटाने हैं। आप ये भूल जाओ, आप यूनिट 10 भूल जाओ, यूनिट 9 भूल जाओ, यूनिट 7 भूल जाओ, 3 यूनिट भूल जाओ। करंट अफेयर्स हमेशा चलेगा 45 दिन, MPG के हमेशा चलेगा 45 दिन। बाकी पहले वाले 20 दिनों में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनको आपने निपटा दिया, बहुत बड़ा पोर्शन आपने निपटा दिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो ये 15 दिन, 20 दिन हो गए और ये 15 दिन बचे हैं, है ना। ये 15 दिन में क्या करना है आपको, MP तो हमेशा चलेगी और करंट अफेयर्स यानी 2.5 घंटे तो आपको हमेशा चलाने ही चलाने हैं। अब आपको पढ़ना है, देखो ब्रॉडर सब्जेक्ट्स तो आपके हो गए, अच्छे से आपने पढ़ लिए। अब देखो क्या करना है, 1.5 घंटे आपको यूनिट 9 देनी है डेली और 1.5 घंटे आपको यूनिट 7 देना है, यानी कि 1.5 घंटे 3 घंटे हो गए। और यूनिट 10 को सिर्फ 1 घंटे, 15 दिन यानी 15 आयोग 15 घंटे देने हैं आपको। बहुत अच्छे से पढ़ना है, उनके ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। तो देखो यूनिट 10 को आप सिर्फ 1 घंटे दोगे डेली 15 दिन तक, यूनिट 9 को 1.5 घंटे दोगे डेली और यूनिट 7 को 1.5 घंटे दोगे डेली। 1.5 3 1 4 घंटे हो गए, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो 6 घंटे, हाँ 4 घंटे तो ये हो गए और 2 घंटे MPG के हो गया, तो 6 घंटे तो आपके यही हो गए। बचे 4 घंटे को आपको क्या करना है, बचे 4 घंटे को आपको इन वाले 20 दिन में जो हमने किया है 30 नंबर का, 30-35 नंबर का, इनका रिवीजन करना है बचे 4 घंटे में, ठीक है। FLT दे दो, इन्हीं की FLT दे दो, इन FLT से जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उनको रट्टा मारो, इनके ऑब्जेक्टिव लगाओ। इन वाले की बात कर रही हूँ, किसकी, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स 4 घंटे में इनकी ऑब्जेक्टिव लगाओ, इनकी थ्योरी पढ़ो, इन्हीं का रिवीजन करो, हमने जितना ज़्यादा कर सको इन 4 घंटे में। बाकी 6 घंटे में MPG की हो गई, यूनिट 7, 9 और 10 15 दिन में आराम से 15 घंटे में 15 आयोग हो जाएगा। क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोग ने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। यूनिट 9 1.5 घंटे एकदम शिद्दत के साथ दो कि 1.5 घंटे में मुझे ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, 15 दिन दोगे आराम से हो जाएगा। यूनिट 7 आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलना है, रही बात की सोर्स की, किस बुक से क्या पढ़े, कैसे पढ़े, तो ये मैंने बता चुका है ऑलरेडी, मैंने बता दिया है, तो आप पहले वीडियोज़ में आप देख लेना, ठीक है। अब देखो लास्ट के 10 डेज़, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज होंगे। लास्ट के 10 डेज़ आपके डिसाइडेड होंगे कि आपका प्री होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो इसमें आपको देखो सिर्फ रिवीजन करना है और FLT करना है। रिवीजन करना है, इनका रिवीजन तो हम इनका तो मतलब फर्स्ट रिवीजन यहाँ पे हो गया है, इन चारों सब्जेक्ट का फर्स्ट रिवीजन यहीं पे हो गया है, लेकिन इनका रिवीजन हमको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो देखो 40% जितना भी हम पढ़ेंगे 11 घंटे 12 घंटे, क्योंकि लास्ट 10 दिन में तो हम 12-13 घंटे जितना ज़्यादा पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो जितना पढ़ेंगे उसका 40% MPGQ को देना है। MPGQ को बिल्कुल हल्के में मत लेना, बहुत भारी सब्जेक्ट है, बहुत भारी पढ़ने वाली है। MPG को 40%, फिर 30% आपको देना है ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में और 30% किसको देना है आपको, यूनिट 7, 9 और 10 को, ठीक है। और आधे घंटे करंट अफेयर डेली, आधे घंटे करंट अफेयर अभी से भी आप डेली करोगे तो बहुत हो जाएगा। आधे घंटे करंट अफेयर डेली 45 दिन पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको पूरा मैंने डिवाइड कर दिया है। और इसके अलावा क्या करना है ये देखो,
देखो जिस तरीके से मैंने बताया डिवाइड करो, सबसे पहले 20 दिन में ट्रेडिशनल सब्जेक्ट निपटाओ, एमपी साथ में चलेगी, करंट अफेयर साथ में चलेगा, फिर 15 दिन में यूनिट 10, 9 और 7 को निपटाओ और साथ में ट्रेडिशनल का रिवीजन करो और एमपी और करंट साथ में चलेगा। लास्ट के 10 दिन में सिर्फ सभी का रिवीजन करो और एफएलटी दो, जितनी ज़्यादा एफएलटी दे पाओ, जितनी ज़्यादा एफएलटी दे पाओ उतना अच्छा है। अब लास्ट में और साथ में क्या करना है, आधे घंटे या फिर 20 से 25 मिनट ल्यूसेंट के या फिर कोई भी बुक होगी, लेकिन मुझे सबसे अच्छी ल्यूसेंट लगती है, उनके जो बॉक्स वाले जो जीके होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अकबर के बारे में जब आप पढ़ोगे तो उनके बॉक्स के बारे में दीन इलाही कब शुरू किया अकबर ने और इबादत खाना कब शुरू किया, इस तरीके से बॉक्स के रूप में बहुत सारे वो होते हैं। तो आप डिसाइड कर लो कि आज मैं कम से कम 10 बॉक्स कंप्लीट करूँगा या फिर आज मैं 8 बॉक्सेस की जितने भी डिटेल हैं या फिर जीके है बॉक्स के अंदर वो कंप्लीट करूँगा। आप सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हो या फिर आप पेज वाइज कि 10 पेज के जितने बॉक्स मैं कंप्लीट करूँगी, सिर्फ बॉक्स वाली। आप थ्योरी तो पढ़ ही रहे हो हमेशा, जैसे मान लो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो साथ में आप साइंस वाली बॉक्स उठा लो। इस तरीके से आपको बॉक्स पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट वो सिर्फ आधे घंटे या 20-25 मिनट सिर्फ आप बॉक्स को देखो कि हाँ इसमें ये वाली डिटेल दी हुई है, ये वाली जानकारी दी हुई है, ये वाली जानकारी दी हुई है। सिर्फ आप बॉक्स को देखते जाओ, सरसरी निगाहों से देखते जाओ बॉक्स। बहुत फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सीधे आएंगे जो बॉक्स से आपको सीधे फंस जाएंगे। साथ में आपको विविध नहीं छोड़ना है। इन 20-25 मिनट में आपको वो पढ़ना है जो आना ही आना है कहीं ना कहीं से। तो बॉक्सेस पढ़ लो, आप दिवस पढ़ लो, उनके थीम पढ़ लो करंट से रिलेटेड, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो विविध वाला पोर्शन है वो पढ़ लो, स्पोर्ट्स पढ़ लो। तो ये सारे टॉपिक्स पे आपको अलग से पढ़ना है। उनकी मैं लिस्ट बना के आपको किसी दिन वीडियो के थ्रू या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, सिस्टमेटिक पढ़ना है। लास्ट 45 डेज है, बहुत कुछ करा जा सकता है। ये डिसाइडेड डेज हैं आपके। अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। सो थैंक यू सो मच।